हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महर्षि, जब गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण होगा तो भी तो हमारा देश सुजलाम सफलाम होगा। राजन, उसके लिए देवी गंगा की जलधारा को हमारे देश के प्रत्येक प्रदेश से ले जाना होगा। महर्षि, आपकी बताई हुई छोटी छोटी नदियां जब गंगा मैया की जलधारा में मिल जाएंगे तो वो एक धारा होकर सारे भारतवर्ष का कल्याण करेंगी। महाराज भगीरथ, बहुत सी नदियां हैं जो हिमालय की टेढ़ी मेढ़ी घाटियों में उलझ कर रह गई हैं। उनके लिए मार्ग बनाकर यदि उनकी एक नदी बनाई जाए तो वो नदी सदावीरा अर्थात सदैव पानी से भरी नदी बन जाएगी और आसपास का सारा प्रदेश सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। महर्षि, जब गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण होगा तो भी तो हमारा देश सुजलाम सफलाम होगा। राजन, उसके लिए देवी गंगा की जलधारा को हमारे देश के प्रत्येक प्रदेश से ले जाना होगा। महर्षि, आपकी बताई हुई छोटी छोटी नदियां जब गंगा मैया की जलधारा में मिल जाएंगे तो वो एक धारा होकर सारे भारतवर्ष का कल्याण करेंगी। आपकी सोच बहुत अच्छी है महाराज भगीरथ। सोचा तो है महर्षि, परंतु इस सोच को सत्य होने के लिए गंगा मैया का हम पर प्रसन्न होना आवश्यक है। मेरे पिताश्री तप कर रहे हैं। पितामह, प्रपितामह, आदि पूर्वज तप करते हुए ही वैकुंठवासी हो गए। उनकी तपस्या से भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। न जाने सूर्यवंश को और कितना बलिदान देना होगा गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए। स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे? नहीं, यह अविचार होगा महाराज। तो सुविचार क्या होगा महर्षि? तपस्या करो। महाराज, तपस्या से प्राप्त हुए तपोबल में ही वो शक्ति है जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है। परंतु महर्षि, मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेरे पूर्वजों ने तपस्या की, क्या फल मिला? आज महाराज सगर कहां है? कहां है महाराज अंशुमन? कहां है महाराज दिलीप? इतनी कठोर तपस्या से मेरे पूर्वजों का देहांत हो गया, फिर भी गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण नहीं हुआ। सत्य कहूं महर्षि, तो मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है कि तपस्या से गंगा मैया का अवतरण होने वाला नहीं। हमारे 60,000 पूर्वज आज भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं, परंतु गंगा मैया को उन पर दया नहीं आई। अब मैं तपोबल का नहीं, बाहुबल का प्रयोग करना चाहता हूं। आप आशीर्वाद दीजिए महर्षि, मैं अपने बाहुबल से गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले आऊंगा। विजयी भव। देवेंद्र, आप? प्रणाम। विजयी भव। देवेंद्र, मैं स्वर्गलोक पर आक्रमण करने जा रहा हूं और आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज भगीरथ, आपका विजयी होना ईश्वरीय संकेत है। आपका यहां आने का प्रयोजन देवेंद्र? मुझे आपकी सहायता चाहिए। किस संदर्भ में? असुर राज विरूपाक्ष स्वर्गलोक पर आक्रमण करने निकला है। विरूपाक्ष प्रबल है महाराज भगीरथ, देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको विनती करने आया हूं, आप देवताओं की सहायता करें और विरूपाक्ष को पराजित करके
स्वर्ग लोक पर आने वाले संकट को दूर करें।